राजस्थान में बजट पेश किया जाना है कुछ ही दिनों में। लगभग 10 जुलाई को यहाँ की वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। उसको लेकर के हमने यहाँ पर एक पैनल डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मैं इनसे समझूंगा कि क्या बजट में होना चाहिए, किस तरीके का बजट आए राजस्थान के लिए हितकर हो, क्योंकि इसके पहले जो बजट आते रहे उसमें योजनाएँ होती थी, खास करके चुनाव के समय में कि जिले दिए जाएंगे, तमाम वो वादे किए जाते थे, लेकिन धरातल पर चीज़ें उतर नहीं पाती थी। अब जो बजट आएगा उससे लोगों को कितना लाभ मिलेगा, किस तरीके का बजट होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट्स, इनसे समझते हैं। सर, जिस तरीके का राजस्थान का बजट पेश किया जाता रहा अभी तक, वो कहा जाता रहा कि लुभावने बजट होते थे, लेकिन अब जो बजट आएगा वो ये बजट होगा जो यहाँ के लोगों को राहत दे सकेगा। आपके हिसाब से कैसा बजट होना चाहिए? बजट की अगर बात करें तो जिस तरह से अभी लोकसभा चुनावों में बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे, और अभी मुझे भी ये आशा है कि इस बजट में आगे आने वाले 25 सालों के लिए, ये 2047 तक के लिए भारत को विकसित भारत बनाने के लिए नींव रखने के हिसाब से बड़े और कड़े फैसले लेने वाला बजट होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे इंसेंटिव्स कम किए जाएंगे, लेकिन विशेष तौर पर हाउसिंग सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, एमएसएमई को, और एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा फोकस रहेगा, किसानों पर गवर्नमेंट का पूरा फोकस रहेगा। इस तरह से बजट को अपन देखते हैं। क्योंकि आप सीए हैं और चीज़ों को समझते हैं, राजस्थान के हिसाब से क्या करना चाहिए वित्त मंत्री को कि जिससे यहाँ के युवाओं को लाभ मिले, राहत मिले? यहाँ लाभ की जगह लोग राहत चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत परेशानियाँ हुई, कई महीनों से यहाँ आचार संहिता लगने से बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं। तो बजट से लोगों को कितना संतुष्ट किया सकता है इस बजट से? इस बजट में मुझे आशा है कि युवा जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, और अभी अपन जो देख रहे हैं बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, इन सब समस्याओं का जो स्थायी समाधान है वो हमारे बजट में, हमारा जो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी पूंजी है वो हमारा मानव संसाधन है, हमारे युवा ही हमारी पूंजी है। तो उन युवाओं को विकसित करने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को इस तरह के एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को विकसित करना होगा, जिससे ये पूंजी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी पूंजी बने। राहत होगी, उन्हें बड़ी राहत होगी। और राहत का मतलब क्या है कि स्थायी समाधान उन लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट करना ही होगा। आज का युवा अगर नौकरी के पीछे भागेगा तो नौकरी तो 2% लोगों को मिलनी है, और बाकी 98% लोग हैं वो बेरोजगार ही रहेंगे। तो ये जो रोजगार की परिभाषा को बदलकर उसको स्वरोजगार में लाना, और उसके लिए देश में एक आधारभूत ढांचा विकसित करना है। जैसे फैक्ट्रियां अपने आप युवा लगा सकता है, लेकिन उस फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए रोड सरकार को बनानी पड़ेगी, सुविधाएं देनी होगी उनको। आधारभूत सुविधाएं जब होगी तो विकास अपने आप हो जाता है। तो अभी मुझे आशा है पूरी कि सरकार इन सब बातों को समझते हुए विशेष तौर पर इंडस्ट्रीज़ को, युवाओं को स्वरोजगार को प्रेरित करने के लिए, आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए बजट में पूरा प्रावधान करेगी। किसानों की जो समस्याएं हैं, यहाँ मौसम, बारिश, पानी की कमी और किसानों के लिए सुविधाओं की कमी, किसान का जब माल तैयार हो जाता है तो उसको मार्केट तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है, इन सब बातों के विकास के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना होगा, पोस्ट प्रोडक्शन पे ध्यान देना होगा, जिससे किसानों को लाभ मिले। अब आइए समझते हैं, यहाँ राजस्थान में लगातार ये कहा जाता है कि महिलाओं के लिए, जैसे अभी तमाम आपने देखा 50% उन्होंने आरक्षण कर दिया 3rd ग्रेड टीचर में L1 के लिए। तो आपको क्या लगता है किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए? मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रावधान ला रही है जो काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं नेशन के लिए भी और एक इंडिविजुअल लेवल के लिए भी। बट इस बजट में जो सजेस्ट किया गया है, मैं इनकम टैक्स स्लैब की बात करना चाहूँगी। उसमें अगर गवर्नमेंट राहत देती है, जो व्यक्ति सर्विस कर रहा है या कोई काम कर रहा है, तो उससे उसका क्वालिटी डेवलपमेंट होता है, उसकी लाइफस्टाइल में वो पैसा जाता है, उसकी एजुकेशन, उसकी बच्चों की एजुकेशन में वो पैसा जाता है, वो पैसा एम्प्लॉयमेंट में भी जाता है, क्योंकि वो भी और एक स्तर से उठ के ऊपर उठना चाहेगा और उसके साथ देश भी ऊपर उठेगा। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जो बात की, निर्मला जी ने, कि इस बार टैक्स में कोई भी ऐसा हमें डेवलपमेंट या फिर कोई रिवीजन हमें नहीं मिलेगा, मैं वो डेफिनेटली ये सजेस्ट करूँगी कि ऐसा होना चाहिए। वो ना सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करेगा, देश को भी ओवरऑल डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। राजस्थान का बजट आने वाला है, उस पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। दिया कुमारी पेश करेंगी, कहा जा रहा महिला और युवाओं को फोकस किया, जैसे सर बता रहे थे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए उसमें?
एक तो ये डेफिनेटली इनकम टैक्स पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या रिबेट मिल सकता है, क्या राहत मिल सकती है। उसके अलावा नेट ज़ीरो स्कीम पे गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है। छोटी छोटी चीज़ों पे ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट ऑलरेडी सारे सराहनीय स्टेप्स ले रही है। तो इसके साथ जो चीज़ एक आ सकती है वो है हमारी स्कीम्स की मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन पे काम, क्योंकि स्कीम्स में पैसा जा रहा है और लाखों करोड़ों में पैसा जा रहा है वो। तो अगर मॉनिटरिंग ठीक नहीं हो पा रही, उसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। मॉनिटरिंग और वन विंडो सिस्टम अगर एक प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले, जो भी इस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर सकता है, वॉलंटियर कर सकता है, इससे राहत पा सकता है, अगर एक सिस्टम वन विंडो सिस्टम बन जाता है तो ये स्कीम्स का लाभ बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी जा रहा है। पैसा जा रहा है। देखिए लगातार लोग बात कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम को लेकर के, राजस्थान में हेल्थ सिस्टम को लेकर के लगातार चर्चाएं होती हैं, तमाम स्कीम्स आती हैं। चिरंजीवी जो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था अशोक गहलोत के लिए, बजरलाल सरकार आती है तो उसे बदलने का पूरा कोशिश करती है। नए हेल्थ पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ हेल्थ विशेषज्ञ, आप बताइए महावीर जी, किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए बजट में? आप हालांकि महिलाओं को फोकस किया जा रहा है, युवाओं को फोकस किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में स्वास्थ्य का मॉडल बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या होना चाहिए इस पर खास करके? जैसा कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गवर्नमेंट इस बार स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर है और स्वास्थ्य को लेकर के जितना अभी वर्कआउट हो रहा है और इनको लेकर के तो एक बड़ा अच्छा बजट आने की संभावना है। क्योंकि अभी जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, हम दो चीज़ें देख रहे हैं कि हमारा पेशेंट ट्रीटमेंट कैसा है, क्वालिटी क्या है, दूसरा हमारा प्रिवेंशन क्या है। तो सरकार का फोकस दोनों तरफ है कि प्रिवेंशन भी उतना ही चले, क्योंकि नई नई बीमारियां बढ़ रही हैं और बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। क्या देखते हैं, जब समाज में बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, यानी एक व्यक्ति जो काम कर रहा था और वह काम से हट करके बेड पर आ जाता है, तो हमारी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं सफ़र करती है। तो हमारी बेड ऑक्यूपेंसी कम हो, लोग बीमार कम पड़े, इस पर सरकार फोकस कर रही है और जितना हमें लग रहा है कि इस बार बड़ा अच्छा बजट आने की संभावना है। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटीज़ की बात होती है। अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन झुंझुनू से देकर शुरुआत की गई, हालांकि उसके पॉलिटिकल माइलेज भी बहुत सारे हैं। पैसे बढ़ाए गए हैं, 1000 की जगह 1167 रुपये किए गए हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके की योजनाएं हों जो सामाजिक सुरक्षा के लिए ज़्यादा अच्छी हो मानी जाए? देखिए, मुझे लगता है कि मैं आधी आबादी की बात करूंगी जो महिलाएं हैं, क्योंकि हम लोग सारे सेक्टर्स की बात कर रहे हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, तो मैं यहाँ पे उस आधी आबादी को रिप्रेजेंट करूंगी। गवर्नमेंट विमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक है और वो हमने जो अभी उन्होंने जो रिजर्वेशन उनको दिया है उसको लेके हम लोग देख भी रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ग्राउंड रियलिटी की जब बात आती है ना, तो आई विल वर्क ऑन स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जीडीपी की बात करें या आप महिलाओं के डेवलपमेंट की बात करें, जो इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट होता है वो स्पाइन है वुमेन एम्पावरमेंट का। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बिना आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट नहीं कर सकते हैं, और आधी आबादी का अगर योगदान नहीं होगा तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो जब आप ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं तो सिर्फ हमारे पास शिक्षित महिलाएं नहीं है, वो महिला, वो तबका भी है जो ड्रॉप आउट है, वो तबका भी है जिसके पास कोई स्किल नहीं है। तो हमें उनको स्किल डेवलपमेंट देना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है अभी टाइम आ गया है कि हम लोग स्किल सेंसस भी एक निकालें, ताकि हमें ये पता चले कि कितने लोग स्किल्ड हैं और किस क्षेत्र में है, और कितने लोग नॉन स्किल्ड है और किस क्षेत्र में नहीं है। उसके बाद में हम लोग टारगेटेड योजनाएं उनके लिए ला सकते हैं कि भाई उनको किस चीज़ में चाहिए, ताकि एक महिला को जब स्किल मिलती है ना, तो अपने हिसाब से उसको एंटरप्रेन्योर बनना है या उसको अपना कुछ छोटा सूक्ष्म जो भी उद्योग है वो खोलना है, उन सब चीज़ों पे हम लोग फोकस कर सकते हो। स्पेशली मैं ये बोलूँगी कि स्किल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, क्योंकि वो आज के समय की ज़रूरत है, वो हर महिला की ज़रूरत है, और महिला जब एम्पावर्ड होगी तभी हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारा राजस्थान हो या हमारा नेशन हो वो एम्पावर्ड है। लोग जिस तरीके से रेल बजट, किसान बजट के बाद अब कई जगह हमारी बातचीत हुई, लोगों का कहना है स्किल डेवलपमेंट पे भी एक बजट होना चाहिए अलग से, जिस पे उनकी चर्चाएं हों। और भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? जिस तरीके से राजस्थान में महिला युवा को फोकस किया जाता रहा तमाम बजट के द्वारा, इस बार क्या ऐसा होना चाहिए जिससे युवाओं को ज़्यादा राहत मिल पाए? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को युवाएं जो भी नए काम चालू करना चाहते हैं उनके लिए नई नई स्कीम्स लेके आनी चाहिए। जैसे अभी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम चल रही है, जिससे जो भी नए उद्यम चालू हो रहे हैं उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है, और जैसे मुख्यमंत्री लघु उद्योग स्कीम चल रही है उससे भी इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है। लेकिन राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए, जिससे जो छोटे लेवल पर जो उद्यम चालू करने वाले लोग हैं उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे हिसाब से इसकी कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं होनी चाहिए, और ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है ये पर्टिकुलरली प्लांट एंड मशीनरी के लिए नहीं, ओवरऑल पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग
जो भी यूनिट एस्टेब्लिश हो रही है उस सब के लिए होनी चाहिए। तो आप मानती हैं कि जिस तरीके से स्मॉल डेवलपमेंट जो बिजनेस एमएसएमई की बात हो रही है उस पर काम किया जाना चाहिए, जो कहते हैं कि इनके पास तमाम मुद्रा लोन जिस तरह की बातें होती थी उस पर कुछ और काम होना चाहिए? जी बिल्कुल, और काम होना चाहिए। अब इनसे समझते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में तमाम बजट किए जा चुके, बहुत सारे बजट आए, लोगों ने देखा। अब इसके चुनाव से पहले जो बजट आया उसमें बहुत सारी बातें हुई, बसें आएंगी, महिलाओं को बसों में फ्री 50% रिजर्वेशन मतलब आरक्षण मिलेगा टिकटों में। तो उस तरीके से जो देखा गया, आपको क्या लगता है कि क्या बजट होना चाहिए जो राजस्थान के पूरे सर्वांगीण विकास के लिए अच्छा हो? जी, मैं मानता हूं कि राजस्थान को अभी के वातावरण में देखा जाए तो एक युवाओं के लिए कंक्रीट फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। जैसा कि सर ने ऑलरेडी मेंशन किया कि पेपर लीक्स रुकने का नाम नहीं रुक ही नहीं रहे हैं। आए दिन अखबारों में आ रहे हैं कि आज उस एग्ज़ाम का लीक हो गया, कल उस एग्ज़ाम का लीक हो गया। तो इसके लिए एक ठोस लॉ बनाने की ज़रूरत है हमें। और सेकंड थिंग, मोर जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम देखते हैं इंडस्ट्री और एकेडमिया का एक सॉलिड लिंकेज होता है, जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग बहुत ज़्यादा है। तो वो हमें सख्त ज़रूरत है। जहाँ पे स्किल की हमने अभी बात की है तो स्किल गैप बहुत बड़ा इशू है, तो इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस की ज़रूरत है। और हमें मोर क्वालिटी ओरिएंटेड पीएचडीज़ की भी ज़रूरत है, जो कि हमारे डेवलपमेंट में रिसर्च को बढ़ावा दे और जो ठोस समस्याएं हैं उन पे शोध करके कुछ अच्छा निष्कर्ष निकाल के हमारी तरक्की की तरफ हमें अग्रसर करे। दरअसल अभी जो नई शिक्षा नीति है वो लागू नहीं हो पाई है, उसको कह रहे हैं लागू करने में 10 साल लगे, विश्वविद्यालय कह रहे हैं 3 से 4 साल लगेंगे। तो आपको लगता है कि जो हायर एजुकेशंस हैं उनमें क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? क्या उस पर नई स्कीम आनी चाहिए? रिसर्च के लिए आप कह रहे हैं कि वो अच्छा काम करें, लेकिन उनके लिए इतना बेहतर माहौल नहीं मिल पा रहा है, उस पर क्या मांग करते हैं आप? जी, पहले तो फंडिंग का बहुत इशू रहता है, क्योंकि फंडिंग अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर क्वालिटीज़ का इशू रहता है उसमें। तो हमें कोलैबोरेशन करनी चाहिए, बाहर की यूनिवर्सिटी से सीखना चाहिए कि हम कैसे किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का टाइम आ गया, हम उसको कैसे लिवरेज कर सकते हैं, बिकॉज अब आने वाले टाइम में बोल रहे हैं कि 50% ऑफ द जॉब्स विल बी डन बाय दीज टेक्नोलॉजीज़। तो इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू फोकस ऑन सच टेक्नोलॉजीज़ टू इम्प्लीमेंट right away so that we can benefit in the longer term. राजस्थान के ज़्यादातर विश्वविद्यालयों की नए ग्रेडिंग नहीं हो पाई है और इनका कहना है कि वो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके सिस्टम बेहतर कर पाएँ। शिक्षा की हालत और जो शिक्षक हैं उनकी स्थिति बहुत ही अभी फ़िलहाल चिंतनीय है। वो खुद कह रहे हैं कि नए न हो जाने से बहुत सारे फंड्स रुक गए हैं, विश्वविद्यालय परेशानियों में है। विश्वविद्यालय में जो नएक होता है उसमें 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो विश्वविद्यालय को ग्रांट्स मिलते हैं, दूसरे जो प्राइवेट जो अपने इंडिविजुअल जो करना चाहते हैं, जो शिक्षक जो प्रोफेसर्स अपने रिसर्च करना चाहते हैं उन्हें भी ग्रांट्स मिलती है, लेकिन दोनों रुके हुए हैं। एक फाइनल कट लूँगा कि अब आप क्या चाहते हैं कि यही हो जाए सबसे बेहतर बजट माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल जैसे अंकुर जी ने कहा है कि इंडस्ट्री और एकेडमी इन दोनों को जोड़ना ज़रूरी है। और अभी हमारी जो एकेडमी है, जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें जो बच्चा पढ़ के आ रहा है उसका माइंड सेट यही हो रहा है कि मुझे नौकरी करनी है। पढ़ाई का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, उसी को केवल रोज़गार माना जा रहा है। तो एजुकेशन में, एकेडमी में बच्चों की क्वालिटी को देख करके 10th या 8th के बाद में उन्हें इस तरह की एजुकेशन देनी होगी जिसमें वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि हमारे देश की जो मूलभूत संरचना है वो नौकरी बेस लोगों को तैयार करने से इसका आर्थिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि बजट में जिस तरह से अंकुर जी ने कहा कि स्किल बेस और इंडस्ट्री बेस ऐसे लोग तैयार हों जो उस इंडस्ट्री के लिए आगे आकर के स्वरोजगार के ऊपर में काम कर सकें और लोगों को रोज़गार देने वाले बन सकें। इसमें बेहतर स्कीम्स आए। इस बजट में गवर्नमेंट इस तरह एजुकेशन पर खर्चा करे, और एजुकेशन पर खर्चा करने का मतलब नई यूनिवर्सिटी बनाना नहीं है, टीचर्स की सैलरी बढ़ाना नहीं है। एजुकेशन पर खर्चा करने का मतलब ऐसा एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिससे रोज़गार खोजने वाले लोग नहीं, रोज़गार देने वाले लोग तैयार हो सकें। अंकुर जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। अब आपसे समझते हैं कि फाइनल कट क्या है, कि बेहतर बजट क्या मानती हैं आप जो आ जाए जिसको यहाँ के राजस्थान के लोगों को बहुत ही लाभ मिले?
मेरे को लगता है सारी स्कीम्स के साथ हमारा मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसा अभी राजेश जी ने बोला, अंकुर जी ने बोला कि एकेडमिया और रिसर्च को भी हमें कंबाइन करना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम हमारे ग्रांट्स की नहीं है, हमारा पैसा ऑलरेडी इन स्कीम्स में, इन ग्रांट्स में, इन सब्सिडीज़ में सब में जा रहा है। इसका मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। अभी जो है वो बहुत ही किताबी रूप से एक नॉलेज हमें इम्पार्ट की जा रही है। अगर वो और प्रैक्टिकल होती है, जहाँ पे जो प्राइवेट एजेंसीज़ है, जैसे जो आईआईटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो स्कूल में ही क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि उसका तो सब कुछ सीबीएसई से ही रिलेटेड है जो करिकुलम है। तो अगर हम ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन सिस्टम को भी रिवाइज करेंगे और उसके लिए प्रावधान बजट में सेट करेंगे, तो आई थिंक हर एक इंडिविजुअल बहुत केपेबल हो जाएगा और उसको इन ग्रांट्स की शायद ज़रूरत भी ना पड़े और वो नेशन के ग्रोथ में एडअप करे। एंड सेम जो मैंने पहले भी बोला था कि इनकम टैक्स में अगर राहत दी जाती है तो वो पैसा घूम के गवर्नमेंट के पास ही आएगा। जो पैसा आज दिख भी नहीं रहा वो दिखने लग जाएगा। आपने देखा होगा कि अभी हमारा इनकम टैक्स में जो कलेक्शन हुआ है वो आज तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन है, डबल्ड है। तो अब तो मुझे लगता है कि राहत मिलनी ही चाहिए, जिससे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो और सशक्त हो जाएं, वो डेलीगेट कर पाएँ, वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ और जनरेट कर पाएँ। देखिए, जो इनकम टैक्स की बात हो रही थी, लोग कह रहे हैं कि वो इनकम टैक्स के पैसे से बहुत ज़्यादा फ्री वीज़ की जो बातें होती हैं, उस लोग कहते हैं पैसा आता है और फिर फ्री में कहीं चला जाता है। बड़े लंबे समय से सब योजनाएं चल रही हैं, कहा जा रहा है कि हम चुनाव में आएंगे 5,000 रुपये देंगे, कोई कहता है मोबाइल देंगे, कोई कहता है मोबाइल का रिचार्ज कराएंगे। इस तरह से लुभावने जो बजट आते थे, लेकिन ये जो बजट आएगा, ये इनका बजट थोड़ा सा राहत देने वाला, क्योंकि सरकार का एक तरह से पहला बजट है ये। इसमें क्या फाइनल कट आपका है कि क्या इसमें सिग्नेचर्स होने चाहिए, क्या साइंस होने चाहिए, जिससे लगे कि ये बेहतर बजट है? देखो, जैसे आपने बताया कि सरकारों का फोकस, अभी कई सारी पार्टियों का फोकस चल रहा था कि इनको फ्री में दिया जाए, ये दिया जाए, उसको न लेकर के और लोगों के पास इनकम के सोर्स कैसे डेवलप हो उस पर खर्च करना चाहिए। जैसे कि बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटी डेवलप होगी तो अपने आप रोज़गार डेवलप होगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी जब बड़े एक्सप्रेस वेज बनाए और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है, इससे क्या हुआ, उन जगहों का डेवलपमेंट हुआ जहाँ पर पहुँच नहीं थी, अप्रोच नहीं थी, वहाँ फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई, वहाँ पर लोग आकर काम करना शुरू हुए। इस तरह से, और जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ पर नीड है वहाँ पर देना चाहिए। जो जिन जगहों सेक्टर्स में, जैसे कोई बिल्कुल पुअर फैमिलीज़ हैं, विधवा है, या कोई जो काम नहीं कर सकता, जैसे कोई विशेष एबल्ड पर्सनस हैं, जिनको हेल्प चाहिए उनको देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो युवा वर्ग और जो काम कर सकता है, अपने आप को स्किल्ड कर सकता है, वहाँ पर उसको फैसिलिटी में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, न कि डायरेक्ट उसके पॉकेट में डालना चाहिए। ये हमारा युवाओं का मोटा मोटा सोच है। और जैसे कि मैं हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, हेल्थ की बात करता हूँ, तो हेल्थ का ऐसा है कि हमें गवर्नमेंट की जीडीपी का 5% हेल्थ पर डालना चाहिए। ये WHO का रूल है और हमारे भारत में लगभग 5% हेल्थ पर एक्सपेंसेस होते हैं। अब इसमें एक रूल है कि मैक्सिमम जितना हो सके गवर्नमेंट करे, क्योंकि हमारे सामान्य भारतीय जनजीवन में हम कभी भी हेल्थ के लिए बचा कर नहीं रखते, और हेल्थ का जो हमारे बर्डन आता है वह हमारी बचत को पूरा खा जाता है, तो हमारे पास बचत नहीं रहती। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारी इनकम डबल होनी चाहिए या इनकम बढ़नी चाहिए, तो दो तरह से हो सकती है, या तो उसको सैलरी बढ़े या उसकी इनकम बढ़े, दूसरा उसकी बचत बचे, जो उसके एक्सपेंसेस या खर्चे उसके बचेंगे तो वो भी उसकी इनकम ही मानी जाएगी। तो हमने कई सारी स्टडीज़ में देखा है कि ट्राइबल्स एरिया हो, गरीब आदमी हो, गांव का हो, उसकी सारी की सारी बचत कई सारी बीमारियों में लग जाती है। तो गवर्नमेंट ये करे कि उन बीमारियों के बचाव पे खर्च करे और उन बीमारियों का जो है उपचार है वह निःशुल्क हो, किसी की आदमी की जेब पर कम से कम खर्चा जाए और वो उसके पास बचे। जब उसके पास बचेगा तो वह अन्य चीज़ों पर उसको खर्च करे, जैसे एजुकेशन पे, बच्चों के एजुकेशन पे लगाएगा, कहीं अपना स्किल डेवलपमेंट करने पे कुछ फैक्ट्री लगाएगा, कुछ लघु उद्योग लगाएगा, उस पर लगाएगा। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस ये रहना चाहिए कि हेल्थ पर जो खर्चा आ रहा है वह गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंस करे और हेल्थ इज वेल्थ बनाने की कोशिश की जाए। आप बताइए कि फाइनल कट है कि क्या हो, किस तरीके का बजट आए जिस पर आप स्किल डेवलपमेंट की चर्चा कर रही थी, कि वो बेहतर माना जाए और आपको लगेगा कि हाँ यही बजट होना चाहिए था जो आया हुआ है? आई थिंक संतोष जी, हम सभी लोग हर साल बजट देखते हैं और आम जन जो है उसको अपना चाहिए, और जो हम जैसे लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, वेदर वो विमेन एंड चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, वेदर वो डॉक्टर्स हैं, CA हैं, लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब की अपनी फाइंडिंग्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो लंबे समय से बजट में लोक लुभावनी बातें या अलग अलग स्कीम्स, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस गवर्नमेंट से लोगों को एक्सपेक्टेशंस है कि आउटकम बेस्ड बजट हो,
कि आप जो भी चीज़ ला रहे हैं, वेदर वो स्टूडेंट के लिए ला रहे हैं, सीए के लिए ला रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए ला रहे हैं, एजुकेशन या अपना स्वास्थ्य किसी भी क्षेत्र में ला रहे हैं, उसका जो टारगेटेड जो ग्रुप है उसको उस चीज़ का कितना लाभ मिल रहा है, आमजन का जो जीवन है कितना बेहतर तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो आई थिंक अब ये समय आ गया है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है और बहुत अच्छी पहल उन्होंने बजट लाने से पहले दिखाई है। तो वी ऑल आर वेटिंग कि एक आउटकम बेस्ड बजट हो, कि हम लोगों को, आम जनता को वो फर्क दिखे पूर्ववर्ती बजट की तुलना में, और हमें ये समझ में आए कि यस, जो गवर्नमेंट है अब उसने ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ लिया है, अब वो रियल में चेंज मेकर है और रियल में चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, वेदर वो एक महिला की जीवन हो, वेदर वो एक स्टूडेंट का जीवन हो, चाहे वो अपने पेपर लीक को लेके हो, चाहे वो महिला अपने स्किल डेवलपमेंट को लेके हो, वेदर वो सीए टैक्सेशन को लेके हो। तो वी आर वेटिंग कि कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड हो जिसमें हमें चेंज नज़र आए, और वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट। ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए भजनलाल सरकार ने बजट से पहले कई चर्चाएं की उन्होंने, और उसमें उन्होंने अलग अलग विभाग के लोगों को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया, तमाम जो अलग अलग विभाग के लोग थे। लेकिन लोगों का कहना था कि ये तो वही लोग थे जो ग्राउंड पे खुद नहीं रहते। अब उसको उन्होंने क्या फीडबैक दिया होगा, क्या किस तरीके का बजट आएगा। भागश्री का कहना है कि ग्राउंड रियलिटी अगर अच्छी होगी तो सरकार बेहतर बजट पेश कर पाएगी। ये तो देखने वाली बात होगी बजट कैसा आएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि बजट वही आए जो राजस्थान के हेल्थ को वेल्थ में बदल पाए। एबीपी लाइव से संतोष पांडे, जयपुर।